सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेंसिक साइकोलॉजी? किसी को आइडिया है क्या है इसका मीनिंग? तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी बेसिकली होता है कि जब आप आई आई डोंट नो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस और जितनी भी चीजें क्राइम से रिलेटेड होती है, क्राइम एंड लीगल सिस्टम से रिलेटेड होती है, उसमें साइकोलॉजी का क्या एस्पेक्ट है, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ओके, सो और कोई? अंशिका जी, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेंसिक साइकोलॉजी? ओके, सो द पहला चीज ये है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लीगल प्रोसीजर्स। ठीक है, अब उसमें लीगल प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये कि जो लॉज हैं जो फॉलोज करने चाहिए वो लीगली हो रही है कि नहीं, जस्टिफाई कैसे करनी है। मान लो कि जो भी केसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो हो सक जरूरी नहीं कि सबका एजेंडा क्लियर हो। कोई कोई ऐसा हो सकता है कि जो मेंटल रिलेटेड हो, वो बहुत दिन से वो मेंटेलिटी में वो रह रहे थे कि मीन्स अभी वो चीज़ हर किसी का तो वैसा नहीं है कि सब सेम में ही करते हैं, तो कुछ इंशन एक्टिविटीज भी करते हैं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा फुल फेस में ये समझने के लिए हम लोग फॉरेंसिक साइकोलॉजी करते हैं। तो उससे एक फायदा होता है कि मान लो कि नॉर्मल सा कोई भी अनलीगल काम हो, तो एज अ पर्सपेक्टिव हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये मीन्स वो सेम था, मीन्स वो ऐसा था कि वो साउंड बाइट का था, वो उसको समझ आती थी। उसके बाद इसने उसके बाद ही वो ये किया है, मीन्स वो क्रिमिनल एक्टिविटी को ये ज़्यादा मीन्स बढ़ावा दिया है। तो मान हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें पता चलता है कि वो पहले से मीन्स उनको प्रूफ किया जाता है, मीन्स उनको बताया जाता है और शो होता है, जैसे जहाँ भी होता है कोर्ट वगैरह में। और जहाँ भी पुलिस स्टेशन कोर्ट वगैरह में उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं कि ये सैन थे, मीन्स ये अनसाउंड माइंड का था। ठीक है, उसको मीन्स उसको नहीं समझ आता है कि ये चीज़ रियल थी क्या थी। ठीक है, ये हो सकता है कि वो उस समय जो स्टेज में था, वो स्टेज में उसको मेंटल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो उसके बाद वो एक्टिविटी उसने इंडल्ज किया। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज ऑलवेज a bridge between laws and the person। ठीक है, जो पर्सन है, जो ह्यूमन है, जो क्लाइंट है, क्लाइंट तो नहीं कह सकते, जो सस्पेक्ट है, एज एन फॉरेंसिक लैंग्वेज में सस्पेक्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो साउंड माइंड भी हो, अनसाउंड भी हो सकता है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग फॉरेंसिक साइकोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी उसमें कुछ कुछ सब कैटेगरीज है जो हमें पढ़नी है। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी मीन्स जो जिसमें लिखा है लैटिन वर्ड फॉरेंस में मीन्स फॉरम। ठीक है, तो फॉरम के रिगार्डिंग क्या होता है फॉरम? किसी को पता है फॉरम क्या होता है? कोई आइडिया है व्हाट डू मीन बाय फॉरम? ठीक है, तो फॉरम इज ए चार्ट लिस्ट। ठीक है, वो ऐसा लिस्ट होता है कि उसके अंदर बहुत सारे मीन्स मान लो कि एक कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें कैटेगरीज वाइज वो सब डिवाइडेड होते हैं कि अगर मान लो कि एक ह्यूमन को, अगर मान लो कि एक प्रोसीजर के थ्रू लेना है, मीन्स एक फॉरेंसिक के साइकोलॉजी के थ्रू अगर पढ़ना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसको स्ट्रैटेजिकली हम लोग को उसको ऑरिजिनेट करनी है, मीन्स स्ट्रैटेजिकली उसे हर चीजें हमें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। कि मीन्स मान लो कि ये ह्यूमन यहाँ का पहले मीन्स यहाँ पैदा हुआ, उसका बैकग्राउंड, घर का बैकग्राउंड ऐसा था, वो घर का पहला सा, और उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड कैसा था, वो कहाँ काम करता था, काम करने के बाद वो उसके साथ लिंकअप कैसा हुआ। ठीक है, या उसके घर के पास रहता, जो भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज होता था, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज जहाँ भी हुई है तो उसका वहां से लिंकअप कैसे हुआ, वो देखेंगे। तो वो होने के बाद ही हम लोग वो चीज वो चीज ये सोचेंगे कि चलो वो एक्टिविटी इंडोज करने के लिए वो कैसे वो स्ट्रेटेजाइज हुआ, उसके दिमाग में कैसे गया। ठीक है, तो क्योंकि कुछ भी लिंकअप जब भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, जब भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के दौरान ही पता चलता है कि जो मीन्स पहले से ये उसके दिमाग में था, तो दिमाग में आते आने से पहले, ये दिमाग से आने से पहले उसको पता चला कि इतने सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, वो पहले से होता है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए, वो ह्यूमन को समझने के लिए, उनके साइकोलॉजी को समझने के लिए कि इसने ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों किया, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ठीक है,
तो सबसे पहले ये है कि क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ठीक है, सब फील्ड होता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो इंसान को खोज, मीन्स इंसान जो है वो इल था, मीन्स वो बीमार था, अगर मेंटली इल था, तो उसको असिस्ट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको असेसमेंट देने के लिए एक क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एज एन उस एन पाथ, ये जो भी काम करने वाले, ठीक है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वो आते हैं, उसको असेस करते हैं कि चलो इसका एक्टिविटी एज एन मीन्स ऐसे रिलेट करते हैं जो भी क्राइम एक्टिविटी उन्होंने किया, तो उससे पहले उन्होंने वो क्या क्या करते थे, वो धीरे धीरे क्या क्या चीज उनको उनको पता चला, क्या क्या चीज समझने में आई, वो सब असिस्ट करने के लिए हेल्प करते थे। फिर आता था पुलिस साइकोलॉजी। तो पुलिस साइकोलॉजी में क्या होता है कि जब उनको असेसमेंट मिल जाता है, वो पुलिस को हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, और सारे क्रिमिनल केस, सारे जितने भी सारे क्रिमिनल केस है, वो सबसे पहले शुरुआती होती है पुलिस से, और पुलिस के बाद ही जो आते हैं आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो करने के बाद हम लोग फिर आते हैं लीगल में। लीगल मीन्स कि जो भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, मान लो कि कोई भी कोर्ट जा रहा है, मीन्स पहले पुलिस के पहले अगर मान लो कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी के बेस में चलो, तो मान लो कि एक केस हुआ, मीन्स एक अनलीगल केस हुआ रिलेटेड टू उनके जो भी काम होता था, तो कोई भी एक केस पकड़ लो, मान लो कि कोई आ, बहुत छोटा सा है कि मान लो कि एक थीप का मीन्स चोरी हुआ, ठीक है, तो वो चोरी हुआ, कुछ वैल्यूबल आइटम्स का चोरी हुआ, तो वो वैल्यूबल आइटम हो सकता है कि कोई शॉप में चोरी हुआ, ठीक है। अब उसमें क्या हो सकता है कि कुछ कुछ सबूत हम लोग लेते हैं, कुछ कुछ एविडेंस लेते हैं, ठीक है, तो उसको पहले जस्टिफिकेशन करने के लिए, चोरी चोरी तो अचानक से नहीं होता है, कुछ ना कुछ सुराग होता है, कुछ ना कुछ एविडेंस होता है, जो हमेशा ये होता है, मीन्स यूज होता है। तो जैसे एक डायलॉग है, सबसे अच्छा डायलॉग है क्या, किसको आइडिया है कौन सा डायलॉग है ये, जो हम लोग हमेशा चोर के बारे में पूछते हैं, मतलब हमेशा कहते हैं, ऐसे चोर के दाढ़ी में तिनका, ये डायलॉग सुना है, खुशी जी आपने सुना है, अंशिका जी सुना है? हाँ सर। हाँ तो जोड़ सर चोर बहुत का, चलता है, ये भाई बहनों में भी चलता है। हाँ तो चोर का दाढ़ी में तिनका वाला जो है ना, वो उसका उसका मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग ये है कि मीन्स जब भी वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी चलेगा, कोई भी सस्पेक्ट आपका क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो कुछ ना कुछ अपना एक सुराग छोड़ेगा, ठीक है। वो सुराग में क्या होगा कि सबसे पहले ये चीज समझ आएगी कि जो मीन्स आपका जो 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 आदमी था, वो पहले कुछ ना कहीं से तो प्लान शुरू किया था होगा ना, मीन्स वो यहाँ चोरी करना, तो वो पहले हो सकता है उसका प्रीवियस कस्टमर हो, या तो वो उसका उसके जान पहचान हो, कुछ तो रिलेशनशिप होगा, तब जाके अचानक से उसने किया। तो कुछ जब वो अगर मान लो कि रिलेशनशिप नहीं भी हो सकता है कि वो चोरी अचानक से चोरी करने आया, तो वो जो जो भी उसने मका मतलब जो भी उसने वेशभूषा लगाया होगा, मीन्स जो भी अपने उसके कपड़े पहने होंगे, वो कपड़े कहीं से तो खरीदे होंगे, ठीक है, कहीं से तो उसका एक्टिविटी से पता चलेगा कि वो ये या मीन्स वो यही पर्सन है, मीन्स उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो उन्होंने कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ा होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी क्लिनिकल साइकोलॉजी इसलिए यूज होता है, मान लो कि कोई अचानक से चोरी हो गया, तो वो चोरी होते टाइम में वो पूरा एरिया को वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पुलिस है वो क्या करेंगे, पहले सारा चीज देखेंगे, और फॉरेंसिक साइकोलॉजी में ऐसे भी जो सस्पेक्टेड एरिया है, क्लिनिकल जाते हैं वहां भी, और वहां जाके जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है वो जो है, तो वो जो जाते हैं, तो जाने के टाइम में वो सारा चीज देखते हैं, ठीक है, सारा चीज समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उनका एक्टिविटी कहाँ से क्या हुआ, कहाँ अंदर आए, कैसे आए, ठीक है, सारा सुराग निकालते हैं। तो वो सब सारा पूरा एक टीम मेंबर यूज होता है, एक जन काम नहीं करते, पूरा उनका टीम होता है, लीगल प्रोसेस करने के लिए, एक एविडेंस निकालने के लिए एक टीम होता है, तो वो चीज उसमें फायदा देता है, उसमें काम देता है। तो जैसे पुलिस साइकोलॉजी होता है, पुलिस साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो पुलिस है जिनको मिला है वो सब काम मिला है, और उसमें क्या होता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि जो पुलिस है, पुलिस साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो सुराग, जैसे मान लो कि एविडेंस आपका क्या कलेक्ट हो गया, उनको एक सुराग मिल गया कि चलो आ, वो क्या कहते हैं, हाँ उनको सुराग मिल गया कि ये जो कपड़ा है ये अपना दुकान में नहीं है, मान लो कपड़ा का एक टुकड़ा गिरा है, तो हो सकता है कि वो जहाँ चोरी किया, तो वो तो सोना का दुकान है, तो वहां कपड़ा का कैसे गिरेगा, और वहां तो सारे मीन्स जो भी ये थे एम्प्लॉयज थे, वो उस दिन उसने वो कपड़ा नहीं पहना था, एग्जैक्टली वैसा होता है, ठीक है, दिमाग वैसा लगा। अब वो कपड़ा का टुकड़ा मिला, अब वो कपड़ा का टुकड़ा हम लोग खोजेंगे, नेट में खोजेंगे, कहीं से भी खोजेंगे, वो अपना अपना सुराग खोज, मतलब हर जगह खोजेंगे वो कि एक कपड़ा कहाँ से हुआ। तो मिलने के बाद पता चला है कि कितने मीन्स उसके बाद फिर डिटेल्स में जाएंगे, तो पता चला इतने सारे कपड़े हैं,
सेम पैटर्न के, और ये दुकान में कुछ ना कुछ करके लास्ट में हम लोग को मिल जाता है। तो वो पुलिस साइकोलॉजी वो हेल्प करते हैं। तो पुलिस साइकोलॉजी जितने होते हैं वो सस्पेक्ट को हेल्प करने के लिए हेल्प करते हैं कि उसको कैसे खोजा जाता है, तो वही पुलिस साइकोलॉजी में आता है। जो लीगल प्रोसीजर जितने होते हैं, मीन्स मान लो कि हम लोग जाके किसी को अचानक इतना सारा नहीं पूछ सकते कि आपने ये कपड़ा कब खरीदा है, आपका बिल दिखाओ मुझे, तो वो लीगल नहीं है। बट ये क्या है कि पुलिस साइकोलॉजिस्ट क्या है कि उन लोग जाके कर सकते, उनको अथॉरिटी है वो चीज, हम लोग को नहीं है। ठीक है। फिर आता है लीगल साइकोलॉजी। तो लीगल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जब वो सस्पेक्ट पकड़ा जाता है, तब जाके वो जाके वहां जाके खड़ा होता है, अपना सारा चीज कहता है, उनका दोनों का टेस्टिमोनी होता है, मीन्स दोनों के बारे में समझते हैं। जो दुकानदार चोरी हुआ उनको भी बुलाया जाता है, उनका भी कुछ रिलेशन होता है, फिर उसका भी एविडेंस के लिए उनके दुकानदार जितने भी काम करते होंगे कोई भी शॉप में चोरी हुआ तो शॉप वाले बुलाएंगे, तो सारा चीज करके वो एविडेंस के प्रूफ में चलते रहता है। ठीक है, केस चलता है। तो लीगल साइकोलॉजी में क्या होता है कि सब लोग समझते हैं कि जो साइकोलॉजी फैक्टर में कैसे आएगा ये, पुलिस जैसे बोलेगे पुलिस में साइकोलॉजी कैसे आएगा, तो वो क्या करता है कि पुलिस जो एविडेंस होता है वो खोजता है, बट वो ऐसे भी एक्सपर्ट में खोजता है कि ये साइकोलॉजी के रिलेटेड कैसे हो सकता है, ये कपड़ा उस दिन उसने क्यों पहना था, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ तो एक पैटर्न चलता है जो रियल लाइफ में मीन्स वो एज एन साइकोलॉजी मीन्स माइंड के थ्योरी के रिलेटेड होता है। ठीक है। फिर लीगल साइकोलॉजी में वही होता है कि उसने उस दिन कैसा कपड़ा पहना था, उसने कैसे कैसे बात किया, तो वो लीगल साइकोलॉजी में एक होता है, कोर्ट में एक होता है जो हर चीज ऑब्जर्व करता है। वो लिखते टाइम वो चेक करता है कि मीन्स हर चीज हो रहा है कि नहीं सच, मीन्स उसने कैसा एक्टिविटी किया था, वो उस समय खड़े होते टाइम वो क्या बता रहा है, उसका कैसा फीलिंग्स है क्या है, पूरा ऑब्जर्व करता है वो। ठीक है, लीगल साइकोलॉजी वो होता है। फिर आता है करेक्शनल साइकोलॉजी। उसमें क्या होता है, तो मान लो कि वो एज एन वो क्रिमिनल पकड़ा गया, उसके बाद वो रिहैब सेंटर्स में जाते हैं। तो मान लो कोई भी इनसेन इनसेन क्रिमिनल है, तो वो डायरेक्ट एक अपना एक नॉर्मल इंसान का जो जेल होता है, जो वहां नहीं जाता, वो कभी रिहैब सेंटर पहले जाते हैं। रिहैब सेंटर भी जेल्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखोगे तो पता चलेगा, तो वहां पर वो जाते हैं। वहां पे पहले उनका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उन लोगों का जो डे टू डे लाइफ उनको जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो साइकोटिक जो भी रिलेटेड इश्यूज है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, उसको पहले क्लियर किया जाता है। और उसी दौरान उनको 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 बाकी जो सजा जितना भी उनको मीन्स बताया गया, उनका जितना भी क्रिमिनल के रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो काम चलता है। ठीक है। फिर आता है क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो साइकोलॉजी है, जो उसमें उसमें जैसे कि क्लिनिकल में इंसान को देखते हैं, मीन्स क्लिनिकल फॉरेंसिक में असेसमेंट होता है। पुलिस में क्या होता है कि वो एविडेंस सारा चीज लेते हैं, एविडेंस लेते हैं, समझते हैं कैसा होता है क्या तो क्या नहीं होता है। उसके बाद लीगल में क्या होता है कि लीगल में होता है कि जो जज है मीन्स जो कोर्ट में है, ठीक है, कोर्ट में है, और कोर्ट जो है वो कोर्ट में के अंदर भी जो उनके हियरिंग्स होती हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको ये समझाया जाता है, मीन्स उनके बारे में मीन्स उसके केस के बारे में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे केस है, ये हो रहा है। तो उसके हियरिंग टाइम में उन्होंने वो एक लीगल साइकोलॉजी जो वहाँ रहते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं कि इसका मीन्स अगर अगर साइकोलॉजी के रिलेटेड, फॉरेंसिक साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ इश्यूज है, कुछ केस वैसा एंगल से जा रहा है, तो वो वहां जाके ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फिर करेक्शन साइकोलॉजी, मान लो जब उसको पता चल जाता है कि ये इंसान माइंड का था, फिर भी वो क्रिमिनल किया, मीन्स के क्रिमिनल एक्टिविटी इंडोज रहा, तब भी वो जाके मीन्स उनको भी जेल होती है, बट वो क्या होता है कि वो रिहाब सेंटर जैसा रहता है। तो वो जेल दूसरी टाइप की रहती है, वो नॉर्मल जैसे जैसा नहीं रहता है, और वहां पर ट्रीटमेंट होती है। फिर वहां आता है क्रिमिनल साइकोलॉजी, एक आता है क्रिमिनल साइकोलॉजी तब आता है जब उनको सारा चीज पता चल जाता है, मीन्स सारा चीज पता चल जाता है, मीन्स क्लिनिकल वाला असेसमेंट करता है, बस क्रिमिनल साइकोलॉजी में पता चलता है ये पूरा प्रोफाइल, मीन्स पूरा प्रोफाइलिंग होता है उसका कि भाई ये शुरुआत से लास्ट तक कैसे हुआ, मीन्स इतने सारे जो काम उन्होंने किया, मीन्स क्लिनिकल वाले से लेके करेक्शनल साइकोलॉजी तक जो इतना काम है, उसके बाद क्रिमिनल साइकोलॉजी आते हैं, वो समझाते हैं अच्छे से, मीन्स वो देखते हैं कि कौन कौन सा एक्सपर्ट है, मीन्स कौन कौन सी चीज है। मान लो कि वो तो इंसेन है, बट इंसान होने के बाद भी इतना बड़ा स्ट्रैटेजी कैसे बनाया, ठीक है, चोरी करने का या कुछ भी अंडोज का क्रिमिनल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रोसेस लिया, वो क्रिमिनल साइकोलॉजी में उन्होंने वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ठीक है। फिर आता है कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी, जैसे कि एथिकल इश्यूज, जैसे कि मान लो कि रेस्पॉन्स मीन्स जो जस्टिस है वो सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, होता है उसमें, और उसमें पता नहीं चलता, मान लो कि इंसेन है और उसको हो सकता है कि अनबायस्ड है, मीन्स वो उनको जबरदस्ती मीन्स ऐसा वो किया भी नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, बट इसमें प्रूफ में तो कुछ और दिख रहा है, तो वैसे हो सकता है।
तो कुछ हो सकता है कि उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका मान प्रैक्टिस जितने भी हो रहा है और जितने भी सारी चीजें उनको राइट और डिग्निटीज मीन्स उसको ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि जो मीन्स जिसको बोला जा रहा है कि ये क्रिमिनल है वो उसका इथिकल इश्यूज भी होता है। जैसे मान लो कि कोई या किसी ने इनको बताया, मीन्स बोलते हैं नहीं, बहुत जन बोलते हैं कि फंसाया जाएगा, तो वो कैसे बोलता है, मीन्स वो तो नहीं खुद बोल पाएगा, वो तो समझ नहीं पाएगा, तो उसके लिए समझाने के लिए वो ये सारे प्रोसेस होता हो सकता है कि जो उसमें दिख रहा है वो ऑब्वियसली वो है, मीन्स कि वो है, बट हो सकता है कि उसके बीच में ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है जो उसके रिलेटेड नहीं है, उसने नहीं किया। तो हो सकता है मीन्स वो एंगल से पता चलता है कि हम लोग मीन्स वो जो सबूत के दौरान हम लोग किसी को पकड़े हैं, वो इंसेन तो था ही, बट दिख रहा है कि ये इसी ने किया है, मीन्स जो भी एविडेंस है उससे किया है, बट उसको प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अच्छे से हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ चीजों में हम लोग डायरेक्ट अपना कंक्लूजन में आ जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कैसा केस है क्या है। तो कभी कभी इश्यूज होते हैं मीन्स जो है क्लाइंट है, जो मीन्स जो क्रिमिनल है, जो ऑब्जर्वर है, वो उसमें भी इशू होता है कि वो सच में उनको सही से वो चीज उसको जस्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं उनके साथ, ठीक है, सारी चीज जो भी एक्शंस लिए गए उसका प्रोसीडिंग के थ्रू वो उसने वो सही से किया कि नहीं, ठीक है, सो स्टार्टिंग से लास्ट तक उनको इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, तो उनका कुछ रहता है, उनका एक इथिकल इश्यूज रहता है कि ये सच में हो रहा है, मैंने सही हो रहा है कि नहीं, जो भी हो रहा है ठीक है, एक एंगल से सही लग रहा है कि चलो ठीक है हम लोगों ने चोर को पकड़ लिया, बट वो चोर है कि नहीं, ये सबूत मीन्स लेने के लिए थोड़ा सा इथिकल इश्यूज होता है। तो फॉरेन साइकोलॉजिस्ट में कुछ फंक्शंस होता है, पहला है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, जैसे मैंने बोला कि प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में दोनों में क्या है, तो क्या डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? अंशिका जी बता सकते हैं? क्रिमिनल 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 साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या लिखा, फोकस ऑन एक्सेसिन एंड ट्रीटिंग द मेंटल इल ऑफेंडर्स, जो ऑफेंडर्स हैं जो क्रिमिनल्स हैं उनको इल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट इसमें क्रिमिनल में क्या होता है कि वो सारा साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट और क्रिमिनल बिहेवियर मीन्स जो क्रिमिनल का बिहेवियर है मीन्स पहले तो ये समझा जाता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में क्या उनका क्या काम है, जो इंसान है, ठीक है, जो इंसान क्रिमिनल किया मीन्स क्रिमिनल क्रिमिनल एक्टिविटी किया, उस समय तो वो इंसेन नहीं था सब बता रहे, बट वो इंसेन कैसे हुआ, कैसे उनको उसको जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, वो करते हैं क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बट जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जो एक्सपेक्ट मीन्स उसके बाद मीन्स इसको पता चल गया ये पागल है, पहले तो प्रोफाइलिंग करके पता चला ये पागल है, बट वो एक्टिविटी मीन्स पागल होने के बाद जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी उसने किया वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ही जस्टिफाई कर पाएगा। तो सबका डिपार्टमेंट दूर है, अलग अलग है। आप बोलोगे कि नॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्यों नहीं कर सकते फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उनको लीगलाइजेशन नहीं पता है, हो सकता है कि जो नॉर्मल इंसान अगर मान लो कि एक क्रिमिनल केस में हो चुका मीन नॉर्मल इंसान पहले नॉर्मल था, तो उस समय वो एज एन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर ट्रीट हो सकता है, बट जहां वो लीगल का बात आ गया कि वहां लीगलाइजेशन हो गया, वहां जाके कुछ ऑफेंडर्स हो गए वो, ठीक है, उनको प्रूव किया जाए मीन्स अचानक से जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम बोलेंगे ना कि इसने किया होगा, तो ये कुछ भी नहीं पकड़ के तो पुलिस तो लेके जाते ही है, ठीक है, अब ये करने के लिए क्या कहते हैं उसको, पूछताछ करने के लिए, ठीक है, अपना इंट्रोगेशन करने के लिए, तो उस समय अगर पता चल गया कि वो इंट्रोगेशन में कुछ भी सबूत आया तो हम लोग उसको ये करते हैं मीन्स उसको कंसिडर करके वो लेते हैं, तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लीगलाइजेशन में आ गया, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को विदाउट लीगलाइजेशन वो काम करते हैं, जो लीगल मीन्स जो लॉज के अकॉर्डिंग है, मीन्स उनका इथिक्स दूसरा है, मीन्स आप जो नॉर्मल इंसान करते हो वो चीज दूसरा हो गया, मीन्स नॉर्मल इथिक्स है, बट उसके साथ साथ लीगलाइजेशन जो फैक्टर जो हम लोग यूज करते हैं जब वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, मीन्स मान लो कि वो केस उसको हो चुका है, उसके ऊपर केस हो चुका है, तो कोई नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, वो क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है, उसके अंडर उसका ट्रीट करने के लिए उसका उसका ये चीज है मीन्स उसका वो ये उसको काम दिया गया, उसका उतना काम उसको एक ओहदा दिया गया, ठीक है। तो दोनों में फर्क ये है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी वो खाली मीन्स क्लिनिकल सुनने के बाद ही पता हो जाना चाहिए कि ये खाली अपना
किस में ध्यान देगा? वो जो क्रिमिनल है मीन्स उसको सेन है इनसेन है क्या है उसको वो मेंटेन करने के लिए उसने रखता है। बट क्रिमिनल क्या होता है कि उसके बाद वाला मीन्स इंसान तो पता चल गया बट उसके अंदर बाद के बाद मीन्स जब मान लो कि वो इल है तो इल होते टाइम इल से होने के टाइम से लेके लास्ट तक क्रिमिनल एक्टिविटी होते तक वो जितना भी प्रोसेस है वो एनालाइज करने वाले हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। तो इस के इथिकल इश्यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इथिकल इश्यूज में वही है कि जो अगर मान लो कि क्लाइंट अगर ये भी हो गया गिल्टी भी हो गया तो उसके बाद उसका कैसा मीन्स गिल्टी होने से पहले या उसके बाद में कुछ उसको हैम्परिंग वगैरह नहीं हुआ है कि एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाइस हो रहा है कि नहीं वो सारी चीजें थोड़ा सा इनबैलेंस होता है। ठीक है, तो उसके लिए वो चीज एथिकल इश्यूज कुछ ना कुछ है लीगल सिस्टम में तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। फिर आता है फंक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो फंक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी में पहले है कि क्रिमिनल असेसमेंट, ठीक है, एक्सपर्ट, ये जो तीन चीज है उसमें कैसे बताएंगे मैं बता रहा हूँ। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस में क्या होता है कि पहले जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं, प्रोफाइलिंग ऑफेंडर्स एनालाइजिंग क्राइम। ठीक है, मीन्स की एक जो क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज कर दिया कि ये इनसेन है, पता चल गया कि ये पागल है, इसका जितना भी सेशन है ये जो है मीन्स वो अब नॉर्मल है, मीन्स वो मेंटली इल है। उसके बाद क्या करेगा क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, क्या करेगा वो देखेगा चलो ठीक है ये तो इलीगल है, मीन्स ये तो इलीगल कह रहा हूँ, ये तो मीन्स ऑफेंडर है और ये तो पता चल गया, बस दूसरा ये भी पता चल गया कि ये इल भी है। अब वो इल है और ऑफेंडर है दोनों है, तो उसके बाद क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो करेगा कि जो एनालाइज किया मीन जो इसने पागल जो भी उसने मीन इंसेन माइंड में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी की है उसको अच्छा से एनालाइज करेगा, समझे है कि ये जो स्टार्टिंग से इल होने के बाद से जो जो उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज की है क्यों की है कैसे की है वो सोचेगा। ठीक है, फिर असेसमेंट होगा। असेसमेंट मीन्स क्या होगा कि उसमें बताया जाएगा उसको कि जो क्रिमिनल दोनों मिल के काम करते हैं, मीन्स ये एक टीम है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या है ना कि पूरा टीम मेंबर के अकॉर्डिंग करता है, क्योंकि सबको अपना अपना जो एक्टिविटी है उनको सबको पता रहता है, सबको पता रहता है कि मेरा डिपार्टमेंट मेरा मीन्स मेरा रोल क्या है, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, तो वो मिल के काम करता है। एक जन कोई साइकोलॉजिस्ट है क्रिमिनल साइकोलॉजी मीन्स फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पढ़ के अचानक से वो ये नहीं कर पाएगा, उसको एक ओहदा दिया जाएगा। ठीक है कि क्रिमिनल क्रिमिनल एक्टिविटी होने की इलीगल एक्टिविटी होने के बाद जो भी प्रोसेस होगा सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो फिर असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट होना जैसे मैंने बताया कि जो क्लिनिकल फॉरेंसिक जो असेसमेंट होता है तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए ये देखते हैं कि जो क्लिनिकल फॉरेंसिक ऐसे फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है उसको असेसमेंट करते हैं, उसके बाद क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है उसको असेसमेंट को आगे बढ़ाता है, मीन्स ये क्रिमिनल जो एक्टिविटी हुआ है उसके साथ उसने लिंकअप करता है। ठीक है, तो पहला असेसमेंट होता है। फिर आता है एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी। तो जो साइड में जो भी विटनेस थे जो देखा है कैमरास में देखा है जो जो अवेलेबल थे साइड बाय साइड, अकेले थे किसके साथ थे रात को कितना कहाँ गए थे, तो रात का एक्टिविटी है। अगर मान लो कि अगर सुनसान एरिया भी है, ठीक है, तो सुनसान एरिया से आने से पहले कौन सा एरिया से आ रहा था वो, कहाँ से आ रहा था, वहां भी कोई इंसान तो था ही होगा ऑब्वियस सा बात है। अब मान लो कि पता चल रहा है कि वो कुछ ऐसा एक्टिविटीज हुआ जो सैकड़ों दूर बहुत 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद भी मिल से होता है, पता चलता है कि वहां एक्टिविटी हुई है, बट उसका जरूरी नहीं कि वहां ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, कहीं से तो ओरिजिनेट हुई होगी ना, बहुत सारे केसेस आपने पता होगा आपको देखा होंगे। तो जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी को पता चलता है कि वहां हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वहां से ओरिजिनेट हुआ, कहीं और से भी हुआ होगा। और उसको ये क्लिक करने के लिए उसको संभालने के लिए उसको पूरा प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ और यहाँ ही क्यों खत्म हुआ। हो सकता है कि वो एरिया में उससे खत्म होने से पहले बहुत कोई दूसरा एरिया भी ले सकता था, तो यहाँ क्यों गया। ठीक है, वो भी एक बात है। तो उसके लिए टेस्टिमनी खोजते हैं, मीन्स कि उसके रास्ता में अगर मान लो कि बहुत सैकड़ों दूर से जा रहा हो तो कहीं से तो गया होगा, कोई भी तो रास्ता से गया होगा। ठीक है, तो कब गया था, रात को गया था, तो ठीक है रात को गया था तो उस समय कौन कौन थे, कौन से क्या क्या चीजें खुली थी। ठीक है, क्या क्या कोई ना कोई एविडेंस मिलने से असेसमेंट करने से टेस्टिमोनी मिल ही जाते हैं। ठीक है, या तो जहां से जिसका घर है कहाँ से ओरिजिनेट है सारा चीज पता चल जाता है। फिर आता है ट्रेनिंग लो एनफोर्समेंट आता है। उसमें क्या होता है कि जो जो पुलिस जो है जैसे पुलिस साइकोलॉजिस्ट तो ऐसे नहीं बनते, तो पुलिस पहले तो उनको पुलिस का जितने एक्टिविटीज है उनको आना चाहिए। ठीक है, वो तो आते ही है। उसके बाद वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं कि बाकी जो एक्टिविटीज होते हैं उसको क्लियर करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, एजुकेटेड लेते हैं, विजडम लेते हैं, जिससे क्या होता है नॉलेज लेते हैं
जिससे क्या होता है कि वो आगे जो मतलब जो पुलिस जो है, पुलिस साइकोलॉजिस्ट जो है, वो उसके लिए पहले में वो चीज के लिए वेल ट्रेंड रहे कि जो भी सिचुएशन आएगा वो चीज हम लोग मीन्स एज एन साइकोलॉजिस्ट भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। एज एन मेंटल माइंड, एज एन फिजिकल मीन्स एज एन असेंबल माइंड, एज एन सेन माइंड, वो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। फिर आता है जूरी सेक्शन। तो जूरी सेक्शन क्या होता है? जूरी सेक्शन का मीनिंग ये आता है कि मान लो कि कोई पुराना टाइम का स्टोरी है, मीन्स कि ये सब वेस्टर्न कल्चर है। जूरी सेक्शन, जूरी सेक्शन में क्या होता है कि जो भी जज है, तो जज के हाथ में पूरे डिसीजन नहीं रहता, वो जूरी को पूछता है, ठीक है। किसी ने देखा है? पता है किसी को जूरी? जूरी अंशिका जी पता है, खुशी जी पता है जूरी का मतलब? पता है, ठीक है। तो जूरी सेक्शन का क्या है? अंशिका जी पता है, आपको पता है अंशिका जी? व्हाट डू मीन बाय जूरी? जूरी मेंबर्स क्या होते हैं? ठीक है। तो जूरी मेंबर्स क्या होता है कि वो एक कोर्ट रहता है। कोर्ट में जो वेस्टर्न कल्चर में कैसे होता था पहले, जब वो 1947 से पहले भी होता था, ठीक है, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर के रिलेटेड ही था। तो उसमें क्या होता था कि जो जज होते हैं उनके पास पूरे ये नहीं रहता, उनका डिसीजन क्या होगा जूरी मेंबर के ऊपर छोड़ देता है। मीन्स ये केस वो सुनते हैं जज के हाथ में, मगर जज के हाथ में पूरा डिसीजन नहीं रहता। अगर वो जूरी मेंबर वो अच्छा से, मीन्स एक तो जज रहता है, ठीक है, फिर होता है वकील, ठीक है, और जो एडवोकेट होते हैं, बट फिर जूरी सेक्शन भी होता है। मीन्स कि जूरी सेक्शन का होता है, वो सारे एरिया से पर्सपेक्टिव से उन लोग चेक करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चंस वो एनालाइज करते हैं, कुछ चीजें वो बोलते हैं, फिर वो जूरीज के अकॉर्डिंग वो जो डिसीजन रहता है जूरी का, उसके बाद वो किसमें ध्यान देते हैं, उसमें वो ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद जो जूरी कहते हैं वो एडवोकेट मीन्स जो जज है वो उसको फॉलो अप करता है, ठीक है। अपना अपना जो भी केस उसका हो रहा है उसका उसमें वो फॉलो अप करने के लिए हेल्प देता है, ठीक है। फिर आता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इसमें फॉरेंसिक साइकोलॉजी जैसा पता चला कि सबसे बड़ा चीज ये है कि आप देखोगे तो यहाँ लिखा है अंडरस्टैंड लीगल इश्यूज, ठीक है। फिर क्रिमिनल बिहेवियर एंड फंक्शनिंग ऑफ द लीगल सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि लीगल सिस्टम तो ऑब्वियसली हर चीज में, मीन्स अगर मान लो कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन हर एक एंगल से होगा। जरूरी नहीं कि एज एन खाली पुलिस ही आके मीन्स सारा चीज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उनका टीम रहता है, टीम के अंदर बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ उनका कुछ कुछ काम रहता है, ठीक है। कुछ ना कुछ उनको एक ये दिया रहता है, मीन्स क्या कहते हैं उसको, औहदा दिया रहता है। वो औहदा को समझने के लिए आपको ये सारा चीज समझने के लिए कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। वहां पर डिपार्टमेंट सबका सेट रहता है, उसके अकॉर्डिंग फॉरेंसिक साइकोलॉजी पूरा चलती है। तो कोई लीगल इशू को समझने वाला क्रिमिनल वाला, फिर क्रिमिनल बिहेवियर को समझने वाला कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, फिर उसको जो भी सिस्टम पूरा फुली कैसे करे वो उसके लिए पुलिस साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। तो पूरा टीम मेंबर के साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रिमिनल साइकोलॉजी। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी में क्या होता है, जब एक चीज हो जाए, मीन्स एक चीज पता चल जाए कि चलो ये चीज हुआ है, मीन्स कि पहले पता चला कि अनलीगल एक काम हुआ है, तो वो देखेंगे कि वो कौन सा एक्सपर्ट में देखेंगे, सबसे एक्सपर्ट में ये देखेंगे कि चलो काम हुआ, मीन्स ये एक क्रिमिनल को मुझे पकड़ना है। तो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि सारा एविडेंस जितने भी है वो अच्छे से चेक करते हैं, हर जगह देखते हैं, ठीक है। जो भी चीजें हुई है बाई सराउंडिंग हुई, कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं जा रहे हैं, कहाँ से मीन सुबह कितना बजे खुलता है, क्या होता है, सारा चीज वो बताते हैं। और उसके वो देखते हैं, वो समझते हैं, उसके बाद ही वो एक ये था उनका मीन्स, अगर मान लो कि क्रिमिनल कोई मिल भी गया, मीन्स पता चला कोई ये मीन्स इनको इनको सबूत के साथ पकड़ा गया, ये मीन्स क्या कहते हैं उसको, ये दोषी है, ठीक है, ये दोषी है, क्रिमिनल है, तो उसके लिए वो सारा प्रोसेस समझने के लिए वो क्रिमिनल साइकोलॉजी का हेल्प लेता है, ठीक। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल साइकोलॉजी। उसमें समझ आया कि पहला नेचर और स्कोप क्या है। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। अब उसमें क्या बोलोगे कि सर क्या वो तो क्लिनिकल वाला भी कर सकते, क्लिनिकल वाला खाली असेसमेंट कर सकता है, मीन्स कि ये बात बोल सकता है कि ये पागल है, ये पागल नहीं है। बट वो क्रिमिनल माइंड में इंडल्ज कैसे हुआ, ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल इंसान भी तो को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मगर वो तो क्रिमिनल माइंड में नहीं, हर कोई तो नहीं जाता है ना। बट उसने क्यों किया, कैसे किया,
वो चीज को पूरा करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का एंगल से लेते हैं। मीन्स वो नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट से वो चीज नहीं हो पाता, वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ही क्रिमिनल माइंड के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। क्रिमिनल क्या सोचता है, कैसा करता है, इसमें जैसे माइंड ऑफ क्रिमिनल, मोटिव उसका क्या था, इंटेंशन कैसा था, बिहेवियर उसका कैसा था करते टाइम। पहले तो ऐसा नहीं, नॉर्मल इंसान इतना इतना सारा चीज करने से पहले तो दो बार सोचेगा, दे तो नहीं, कोई ना कोई तो रुक जाएगा, इसने कैसे किया। तो ये सारा चीज एनालाइज करने के लिए वो एक अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो कोड मीन्स वो ऐसे नहीं होना चाहिए। मीन्स कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें सेन होता है, वो धीरे धीरे इंसेन का एक्टिविटी ऐसे करता है कि वो अपना कुछ ना कुछ करके बचाव कर ले, तो वो चीज भी संभालते हैं। ये पहले से था कि नहीं असेसमेंट के टाइम में, मीन्स पता चला कि असेसमेंट में टाइम ही वो इंसेन है, उससे पहले था कि नहीं, उसका एक्टिविटी कैसे था, बाकी सब चीजें बताई जाए। फिर आता है हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कैसे करेंगे, तो उसको सबसे पहले है कि ये एक साइकोलॉजिस्ट है, हैरी एच गॉर्डन, ठीक है, और सीजर लैम्बोसो, ठीक है। लैम्बोसो क्या करते थे, दोनों क्रिमिनल एक ये थे साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या करते थे कि जो उन्होंने ये बताया था कि जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कि इंसेन क्रिमिनल कोई है, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिमिनल है, उनका कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, वो कुछ लेके आता है। मीन्स वो कुछ ऐसे क्रिमिनल सजेशंस या कुछ ऐसा बिहेवियर पैटर्न दिखाते हैं जो आगे जाके मीन्स वो क्रिमिनल एक्टिविटी इंड्यूस हो सकता है, उनका चांसेस रहता है। इसमें सबसे पहला वर्ड दिया है इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन। मीन्स वो पढ़ना ही नहीं चाहते, मीन्स वो नया नया चीज सोचते नहीं, वो आज अपने आप को सुधारने के लिए नहीं सोचता है। वो हो सकता है कि वो नहीं सुधारने मीन्स वो एक आइसोलेटेड वे में चल गए, और आइसोलेटेड होने के बाद वो सारे चीजें मीन्स समझे कि हाँ ये ऐसा हुआ, क्रिमिनल केस ऐसा हुआ, और उसके बाद धीरे 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 वो केस कैसा मीन्स तौर हुआ, कैसे घूमा, वो मीन्स वो इंसान जो है वो कैसा सोच रहा था, जो एक्टिविटी करने टाइम वो क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसे उसके दिमाग में है, और हो सकता है कि वो कौन सा एंगल से सोच रहा था, वो अपने आप को क्यों नहीं बदल रहा था। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है जो लिमिटेशंस आते हैं। तो लिमिटेशन में उनको पता चला कि जो सोचने का तरीका है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जो है वो लिमिटेड हो गया था, ठीक है, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया था। फिर उसके बाद क्या आया कि उसके बाद पता चला कि कुछ सोशली भी है, मीन्स कि उसके आसपास जो इंसान था वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वो जो देख रहा था, वो जो समझ रहा था, उसके सामने क्या चल रहा था, वो चीज भी धीरे धीरे एक्सप्लोर हुआ, डिस्कवर हुआ। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। मान लो कि किसी के पास पैसा वैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो उसके दिमाग में ये आता है कि कुछ अनलीगल काम करते हैं जिससे मुझे मेरा काम हो जाए, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये चीज करने से मुझे ये पैसा मिल जाएगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कल्चरल फैक्टर्स। मान लो कि जो कल्चर से आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप आपके बिहेवियर में मीन्स आपके कोई पास्ट में वैसे कुछ तो एक्टिविटीज नहीं होते जो आप उसमें इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, उसमें आप ज्यादा ज्यादा चीज सोचते थे कि चलो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकता है। तो ये सब आइडियाज वगैरह आने के लिए इन दोनों ने हिस्ट्री, हैरी एच गॉर्डन एंड सीजर लैम्बोर्सो ने, दोनों ने सजेस्ट किया था कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है, वो डिस्कवर किया था कि जो क्रिमिनल बिहेवियर वो कुछ ऐसा है कि इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन से भी है, मीन्स पढ़ने लिखने और समझने में ये भी है, और उसके बाद इनहेरिटेड ट्रेड्स भी है। मीन्स इनहेरिटेड ट्रेड्स मीन्स कि जो ऐसा ऐसा मीन्स वो काम कर रहे थे जो धीरे धीरे क्रिमिनल एक्टिविटी बन भी रहे थे, उनको नहीं पता चल रहा था, मगर उनका इन्फ्लुएंस वैसा, उनका थॉट प्रोसेस वैसा हो रहा था, उनको वो भी चीज पता चली। ये था मॉडर्न क्रिमिनल साइकोलॉजी में क्या था। तो आज का जो सबसे बड़ा क्रिमिनल, जो मॉडर्न क्रिमिनल साइकोलॉजी जो डिपेंड करता है, वो सबसे बड़ा किसमें करता है, जुडिशियल सिस्टम, मीन्स कि कानून के हिसाब से चलता है। जितने सारे टेक्निक है, प्रोफाइलिंग से लेके लास्ट एनालाइजिंग और बिहेवियर पैटर्न जितने भी है, सब जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उनका एक सिस्टम बना हुआ। ऐसा नहीं कि मुझे एक अन अन ऐसा ऐसा मेथड यूज करना जो उसमें बुक में लिखा नहीं है, या जो लीगल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। अब वो चीज करने के लिए वो डिपेंड करता है कि आप कैसा मीन्स एनालाइज करते हो। तो एनालाइज करने का भी कुछ क्राइटेरिया है, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ साइकोलॉजी क्या है कि ऑब्वियसली आप अपने से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, बट उसको लीगलाइजेशन करने के लिए उसको पेपर में जब आप लिख रहे हो, तो आपको वही वर्ड यूज करना है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो। आप एनालाइज करो, प्रोफाइलिंग करो, सारा चीज करो, बट वो थॉट प्रोसेस में ठीक लगता है, बट उसको ना लीगल मीन्स मान लो आप ना पैड में भी लिख रहे हो, आरसीआई होने के बाद, साइकोलॉजिस्ट होने के बाद अपना पैड में अब अगर आप लिख रहे हो, वो वर्ड को आपको हमेशा एक लीगल सिस्टम जो टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इथिकल है,
वो वर्ड ही लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि अपना दिमाग का जो वर्ड आए तो वही लिख लिया। ठीक है, कभी देखना प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर बहुत एनालाइज करते हैं, देखा है कभी? अंशिका जी देखा है, खुशी जी देखा है? ठीक है, डॉक्टर जब वो देखता था, एनालाइज करता है, पूछता है सारा चीज, उसके बाद वो लिखता क्या है, जो डिजी मीन जो काम किया, जो एथिकल है, जो वर्ड आपको पता चला प्रिस्क्रिप्शन में ही लिखने आए, कहीं और नहीं लिखना, आपको नोट्स नहीं बनाना। आप तो पढ़ चुके हैं ना, उसके बाद आप तो एनालाइज करो, आप अपना कर रहे हो, काम ड्यूटी कर रहे हो। वो ड्यूटी करने के लिए वो क्या है कि एक सिस्टम बना हुआ, जैसे इसमें जुडिशियल सिस्टम दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल साइकोलॉजी से एक एंगल से देख सकता है। बट वो सोच तो कुछ और सकता है ना, मीन सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है। बट उसको लीगलाइज वर्ड यूज करने के लिए वो जो जहां वो अपना रिपोर्ट देगा, वो हमेशा लीगलाइज होना चाहिए। ठीक है, एक सिस्टम में रहना चाहिए, एक एक इथिक्स रहता है, एक मीन्स लिखने का तरीका रहता है, वो उसको वो चीज लिखना चाहिए। ठीक है, फिर आता है रोल और फंक्शन ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। उसमें क्या होता है, क्लिनिकल फंक्शंस में पहले सबसे पहले क्लिनिकल फंक्शंस होता है। उसमें क्या होता है, क्लिनिकल फंक्शंस में क्या होता है, वो पहले चेक करते हैं पर्सनालिटी, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, कोई भी आता है मीन्स की जो मैंने बोला असेसमेंट करता है, तो क्लिनिकल फंक्शन होता है। क्लिनिकल फंक्शन कौन करता है, क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, वो आता है, वो सारा चीज देखता है कि हाँ चलो ठीक है, पहले ये प्रोफाइलिंग ऐसा होता है, ये सब डेटा लेता है, जो भी ऑफेंडर्स होते हैं उनके डेटा लेते हैं, उनका डेटा समझते हैं, डेटा को कैच करते हैं, समझते हैं और उसका रिपोर्ट बनाते हैं। और उसको पता चलता है कि उसमें मेंटल इलनेस तो थी और बिहेवियर में चेंजेस कैसे कैसे आ रही थी, कब कब आ रही थी। ठीक है, फिर आता है एक्सपेरिमेंटल फंक्शन। तो उसमें क्या होता है कि पहले कुछ कुछ जो टेस्ट होते थे, मीन्स की जो मान लो अ, जो विक्टिम्स होते हैं, जो विक्टिम और विटनेस दोनों जो इन्वॉल्वमेंट ही है, मीन दोनों का आ, जो उनका क्या है, मीन्स कि मान लो कि कोई मीन्स कोई क्रिमिनल खड़ा है, ठीक है, उसके सामने जो विटनेस दे रहा है उनका कैसा है, मीन्स वो कैसे बिहेव कर रहा है, उस समय क्या बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का कैसा मीन्स अंडरस्टैंडिंग है, मीन दोनों कैसे अपने आप को, मीन्स वो कैसे उनको जानता है। ठीक है, उनका कैसा पहला बिहेवियर था, वो विटनेस अगर था तो अगर मान लो कि नॉर्मल सा इंसान भी था, तो उस समय उसको क्या लग रहा है कि विटनेस के टाइम में वो क्या बता रहा होगा, और उसका दिमाग में क्या चल रहा है, जो क्रिमिनल है। तो दोनों को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उन्हें समझा जाता है, जो डिफेंडर विक्टिम्स एंड विटनेसेस। ठीक है, जो डिफेंड भी कर रहे हैं, मान लो कि क्रिमिनल केस है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिफेंड करेगा, तो डिफेंड क्यों कर रहा है, उसका स्टेटमेंट का क्या क्रेडिटेबिलिटी है, मीन्स उसका रियल है कि नहीं। ठीक है, जो डिफेंड कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है, दोनों का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट फंक्शंस होता है, मीन्स की जो प्रोसेस में है, कोर्ट के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको इंडोज करने के लिए आपको वो चीज सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है एडवाइजरी फंक्शन। तो एडवाइजरी फंक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे पहले ये होता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट होता है, मीन जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कोई भी होता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आ, ये समझा जाता है, ये सोचा जाता है कि जो कोर्ट में जो भी सारा चीज इंटरव्यू हो रहा है और जो भी चीज प्रोसेस हो रही है वो सही से हो रही है कि नहीं। ठीक है, अब वो उसमें क्या हो सकता है कि जो आपका कोर्ट है, कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, और जो चीजें इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कैसे हो रही है उसका प्रॉपर वे से हो रहा है कि नहीं। तो उसका भी एक अथॉरिटी होता है, एक एडवाइजरी फंक्शन होता है कि मान लो कि एक क्रिमिनल केस हो गया, उसके बाद उसका जो प्रोसेस चल रहा है, मीन्स प्रोसेस को भी गाइड करने के लिए एक एनालिसिस होता है, एक फंक्शन एडवाइजर, मीन्स एक फंक्शनली जो सिस्टमेटिकली चलना चाहिए। कि अभी पुलिस के पास आया, अचानक कुछ हुआ, फिर पुलिस के पास गए हम लोग रिपोर्ट देने के लिए, रिपोर्ट देने के बाद एफआईआर देने के बाद वो एफआईआर को देखने के लिए हम लोग सस्पेक्ट एरिया में गए, सस्पेक्टेड एरिया में गए तो उनको पता चला क्या चोरी हुआ। फिर चोरी होने के बाद वो चोरी कितना वैल्यूबल था, क्या था, उसके बाद सारा डिटेल लेने के बाद फिर वहाँ के जो आदमी थे वहां से भी पूछा जाता है कि आप अगर थे वहां जब हुआ था तो क्या क्या हुआ था, बाकी सारा चीज पूरा सिस्टमेटिकली हो रहा है कि नहीं, वो उसके लिए मतलब ये समझने का कोशिश होता है। मीन्स कि उसके बाद अगर मान लो ऑफेंडर्स पकड़े जाने के बाद उनका बिहेवियर कैसा रहा कोर्ट में, कैसा उनको समझाया गया, कैसा उनका पूछा गया, बाकी सारा चीज एक एडवाइजरी मेथड में होता है। फिर आता है क्रिमिनल एनालिसिस। फिर पता चलता है जब वो क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल होने के बाद वो देखते हैं कि जो रिपोर्ट है, ठीक है, और जो एक्टिविटी उन्होंने इंडल्ज किया वो इन फ्यूचर ना उसको कुछ सिमिलर पैटर्न्स तो नहीं आ रहे।
मान लो कि एग्जैक्टली एक ही चीज में एक ही तौर तरीका अगर मान लो कोई दूसरा भी कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कोई कभी कभी केसेस ऐसे आते हैं कि मान लो कि एक के पास चोरी होता है एग्जैक्टली वैसे ही चोरी कोई दूसरा किया, बट उसमें क्या पता चल कि पहला वाला पकड़ा गया, फिर दूसरा वाला एग्जैक्टली वैसा चोरी कैसे क्यों कर रहा है, कुछ तो लिंकेज होगा ना दिमाग का, कुछ तो सिस्टमेटिक वहां चल रहा है, ठीक है। कुछ तो हो सकता नहीं, जैसे कि मैंने देखा था 2012-13 या हाँ 12-13-14 में मैंने न्यूज पढ़ता था। तो किसी को आइडिया है, खुशी जी आइडिया है, अंशिका जी आइडिया है? एक केस आता था कि जो बच्चे कुछ ऐप्स खेल रहे हैं उसके बाद वो अपने आप वो ये ले ले रहे हैं, मीन्स वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जा रहे हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज में। याद आ रहा है? आप उस समय न्यूज देखा था, कुछ ऐसा ऐप था जो दिमाग के साइकोलॉजिकल रिलेटेड बहुत इफेक्ट आता था, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखा था जो एनालाइज हुआ था, कुछ ऐप था वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, बच्चे खेलते थे, खेलने के बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी में उनको ऐसा हुआ था कि वो धीरे धीरे जाके इंडोल्ज होके वो चीज खेल के वो कुछ गलत वे में चल जाते थे। तो वो क्या होता है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि मान लो कि एक पता चल रहा ऐप है, बट वो ऐप है तो कोई नहीं, कोई तो फंक्शनैलिटी किसी ने तो दिया होगा ना, हो सकता है कि पूरा और इसका पैटर्न कुछ ऐसा है कि वो रिलेटेड हो रहा है, मीन्स ये केस तो आपने सॉल्व कर लिया, बट वो सिमिलर केस दूसरा जन भी अगर हो रहा है क्रिमिनल ऑफेंडर्स पकड़ने के बाद भी, तो हो सकता है कि ये पूरा ग्रुपिज्म है, ये हो सकता है कि एक पैटर्न है जो मीन्स ह्यूमन का मतलब गलती नहीं है, हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर कोई लिंकेज है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अगर वो चीज आपने अगर एक चीज को पकड़ लिया तो हो नहीं, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि अगली बार वो चीज नहीं हो, उसके लिए रोकने के लिए मीन्स अगर बार बार वो चीज हो रहा है तो सिमिलर एक्टिविटी, सिमिलर क्रिमिनल्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, मतलब एक ही जन मान लो कि किसी को कोई हेल्थ मीन्स डिसऑर्डर्स है, मतलब दिमाग का डिसऑर्डर्स है, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सर पैटर्न मीन्स मान लो कि जो डिसऑर्डर जिनको एक जन को अगर वही डिसऑर्डर है और हमने पकड़ लिया एज एन क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट फॉरेंसिक साइकोलॉजी करने के बाद हम लोग ने विक्टिम्स को पकड़ लिया, बट उसके बाद भी पता चला कि सेम डिसऑर्डर्स वाले भी दूसरे आके वो चीज सेम चीज कर रहे हैं, तो वो चीज ध्यान में देना है, वो चीज समझना है। उसके बाद आता है क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन। उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी वैसे क्रिमिनोलॉजी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? खुशी जी अंशिका जी कोई बता सकता है क्या होता है क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी में, क्या डिफरेंस है? क्या हो सकता है? ठीक है तो फिर सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक क्रिमिनोलॉजी जो है वो क्राइम्स पे ज्यादा फोकस्ड होती है, वाइल जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है वो फोकस इस पे ज्यादा होता है कि वो जो क्राइम हुआ है उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, चाहे वो विक्टिम की हो, चाहे वो द पर्सन दैट इज, चाहे वो अक्यूज की हो। तो वो उसके जो भी क्राइम हुआ है उसके पीछे क्या साइकोलॉजी रही होगी उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग बिहाइंड द क्राइम। एंड वाइल क्रिमिनोलॉजी इज मोर फोकस्ड ऑन कि क्राइम क्यों हुआ, क्या एस्पेक्ट थे, जो क्राइम है उसको डिफाइन करने में ज्यादा। आई एम नॉट श्योर, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। ठीक है, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी में आपने क्रिमिनोलॉजी को थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन का जो क्रिमिनल होने के बाद का दिमाग वो कैसा हुआ, उसका बिहेवियर कैसे हो गया, वो तो ठीक ठीक है, वो मान लो कि डिसऑर्डर एक हो गया, एक इंसान को एक डिसऑर्डर हो गया, वहां तक नॉर्मल था, बट डिसऑर्डर होने के बाद वो क्रिमिनल एक्टिविटी में क्यों गया वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट निकालते हैं, ठीक है। ह्यूमन के रिलेटेड मीन जो ऑब्जर्वर होगा किसको ऑब्जर्व करेगा, जो क्रिमिनल क्रिमिनल है उसको ऑब्जर्व करेगा, जो विक्टिम है उसको ऑब्जर्व करेगा, इसका अगर इंसान है वो ठीक है, इंसान है ठीक है, ये तो नॉर्मल था, इंसान तो कोई भी हो सकता है, बट क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर वो इंडिविजुअल होगा तो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ही निकाल सकता है कि वो पैटर्न उसका क्या था, ठीक है। अब क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है कि वो सिर्फ क्राइम सीन को देखता है कि एग्जैक्टली ये सेम क्राइम क्यों हो रहा है, ठीक है। वो खाली क्राइम सीन को वो किसी को ह्यूमन के रिलेटेड नहीं करता, वो खाली नैरो माइंडेड नहीं, वो क्राइम सीन को देखता है, ठीक है। और वो उसके बाद वो देखता है कि वो क्राइम सीन अगली बार ना हो, तो उसके लिए कुछ मीन्स वो प्रिवेंशन का मेथड्स भी देता है, क्रिमिनोलॉजी में उसमें होता है। क्रिमिनोलॉजी जो करते हैं ना वो क्या करते हैं, वो केस स्टडी पढ़ते हैं। अब वो केस स्टडी क्या होगा, ह्यूमन रिलेटेड एक केस स्टडी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट ह्यूमन रिलेटेड केस स्टडी हो सकता है कि एक साइकोपैथिक लेवल, ठीक है, हो सकता है वर्ड होता है यूज होता है साइकोपैथिक, ठीक है। अब वो साइकोपैथिक था वो कौन चेक करेगा,
कौन चेक करेगा? वो करेगा क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि वो साइकोपैथी के अंदर रहेगा। ठीक है, वो इंसान होगी, मीन्स उसको एक डिसऑर्डर मिल गया, वो एक विक्टिम का डिसऑर्डर देख के ही अपना पूरा स्टडी करेगा, क्रिमिनल साइकोलॉजी मीन्स ये क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि उसने कर दिया विक्टिम। अब वो क्रिमिनोलॉजी क्या होगा, वो साइकोपैथी किलर तो है, बट वो क्या करेगा, किसमें किया है, उसने किसको कुछ ऐसा अनफेयर चीजों से मारा है, कुछ चीजों मारा है, कैसा मारा है, और ये पूरा देखेगा, पूरा ब्रॉडर वे से देखा, मीन्स वो खाली एक एरिया से देखेगा, खाली ह्यूमन को छोड़ के, मीन्स वो इंसान तो कर रहा, ठीक है, वो साइकोपैथी था, ठीक है, बट वो क्रिमिनल केस कैसे कर रहा है, वो एग्जैक्ट सिम्टम सेम चीज क्यों हो रहा है, वो पर्टिकुलर एरिया में, वो पर्टिकुलर सिटी में, वो पर्टिकुलर स्टेट में क्यों हो रहा है, बाकी सब जगह में क्यों नहीं हो रहा है, तो वो उसका पैटर्न खोजेगा और उसका प्रिवेंशन का मेथड देता है क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है, वो ब्रॉडर वैसे सोचता है, ठीक है, एक चीज में फोकस नहीं रहता है, ठीक है। हो सकता है कि क्रिमिनोलॉजी क्या आता है कि मान लो कि कोई केस स्टडी कुछ भी हुआ तो वो देखिएगा कि भाई अभी का केस है, क्या केस है, अभी किसी को किसी ऑब्जेक्ट से निकाल के कुछ हट करके उसने वो क्रिमिनल एक्टिविटी उसको क्लियर किया। बट क्या होता है कि क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है कि वो देखेगा कि सेम ही चीज कितने जगह हुआ है, एग्जैक्ट वही एरिया में, या हो सकता है वही स्टेट में, या वही ग्रुप ग्रुप के इंसान से, या वही ग्रुप के पीपल से, ठीक है, और उससे कैसे होता है वो चीज, वो उसमें क्रिमिनोलॉजी में बताया जाता है, ठीक है। फिर आता है क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, क्रिमिनल साइकोलॉजी वर्सेस फॉरेंसिक साइकोलॉजी। दोनों में क्या होता है कि जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, वो जैसे उसमें बताया गया कि क्रिमिनल साइकोलॉजी सिर्फ जो ह्यूमन जो भी विक्टिम का ट्रेट है, प्रोफाइलिंग होता है कि विक्टिम कैसा था, क्यों हुआ ऐसा, उसने इंडल्ज कैसे किया। बट फॉरेंसिक साइकोलॉजी जैसे मैंने बोला कि पूरा टीम है, ठीक है, हर एक का स्टेट वाइज मीन्स वो डिवाइड किया गया कि इसको इतना ही देखना है, उसके बाद वो आते हैं पुलिस साइकोलॉजिस्ट आते हैं सबूत इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, पुलिस भी आते हैं हेल्प करते हैं, पुलिस साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो वो सारा चीज करते हैं, फिर एविडेंस चेक करने के लिए भी, प्रोफाइलिंग करने के लिए भी, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो वो चीज ब्रॉडर वे से दोनों ये करता है, ठीक है, अलग अलग करता है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी एज ए ग्रुप मेंबर कर सकते हैं, एक ग्रुप रहता है, उसमें क्रिमिनल साइकोलॉजी भी रहता है, जैसे ऊपर में पढ़ा हमने, क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, पुलिस साइकोलॉजी भी होते हैं, डेटा कलेक्शन करने वाले भी होते हैं, ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करने वाले भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, तो ये पूरा टीम है, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस यही है। और तो फिर आता है प्रैक्टिस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कैसे होता है नॉर्मली, तो मान लो कि कोई अगर असेसमेंट करने, अगर मान लो कि उसको एक ग्रुप में डालना है, मान लो मैं हम लोगों ने फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ लिया, बट हम लोग ने ग्रुप डिसाइड नहीं किया कि हम लोग क्या बनेंगे, मीन्स हम लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी में ज्यादा है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर पढ़ेंगे, या क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होंगे, या पुलिस साइकोलॉजिस्ट होंगे, क्या होंगे। तो उसके लिए क्या होगा, या बाकी सब एक्टिविटीज कुछ कुछ होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिपार्टमेंट सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो असेसमेंट होता है, मीन्स पहले अगर मान लो कि जैसे मैंने बताया ऊपर वाले ही चीज है, ऊपर मैंने जैसे पढ़ा है कि जो एक केस अगर मान लो कि पता चला, तो उसका जब ये होता है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम नहीं, उसका एविडेंस जैसे कलेक्ट करना होता है कि एग्जैक्ट सीन में, क्रिमिनल सीन में क्या क्या एक्टिविटीज हुई। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो कि वो एक हम लोग को आदमी मिल गया, मीन्स हम लोग को मिल गया कि ऑफेंडर्स है, ये विक्टिम है, तो उसमें क्या पता चलेगा, ये ऑफेंडर्स है, विक्टिम तो नहीं, ऑफेंडर्स है, और विक्टिम भी है, दोनों है, तो मान के चलो, तो उसमें क्या होता है कि पहले उसके बारे में समझ जाया जाता है कि वो कैसा है, कैसे लिख रहा है, क्या क्या कर रहा है, मीन्स कैसे पढ़ रहा है, वो साइकोलॉजिकल इल है तो कैसा इल है, क्या उसका स्टेट है, उसका क्या कॉम्पिटेंसी, पहले कहाँ काम करता था, क्या करता था, सारा चीज असेसमेंट होता है। मतलब वो सेम विक्टिम और इसके लिए। उसके बाद आता है एक्सपर्ट टेस्टिमनी, मीन्स कि उसके साइड बाय साइड जो भी टेस्टिमनी मीन्स जो भी एविडेंस दे रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं कि गवाही दे रहे हैं, उसके लिए वो पहले कोर्ट में जाके वो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी होता है कि गवाही देते टाइम उनका मेंटल स्टेट कैसे हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन के ये में हो रहा है। फिर क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कौन करता है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट करता है कि भाई इसने विक्टिम मीन्स ये तो ह्यूमन के रिलेटेड होता है। उसके बाद जो केस हो रहा है, मीन जो चीज हुआ है, जो क्रिमिनल ऑफेंडर्स में किया है, तो उसके लिए सारा चीज देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से कहाँ मीन्स कहाँ से लिंकअप हुआ है, कैसे उसके दिमाग में क्या आया, तो वो बाकी सब होता है। फिर रिसर्च होता है, रिसर्च में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज मीन्स क्रिमिनल एक्टिविटी होने से लेके लास्ट तक,
मीन्स रिहेबिलिटेटर प्रोग्राम्स तक, मीन्स जो इंसान ने पहले इंसेन हुआ, इंसेन होने के बाद वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज हुआ, इंडल्ज होने के बाद वो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसको कोर्ट ने सजा दे दिया, कोर्ट को सजा देने के बाद उसके बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर गया, मीन्स वो पूरी, अगर मान लो कि को नॉर्मल से जेल तो जा नहीं सकता क्योंकि इंसेन है, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते, जेल्स होते हैं, तो उस वहां वो गया, वो सारा चीज करने के बाद एक रिसर्च होता है कि इसने ऐसा केस किया था, इसका नाम ऐसे, मीन्स एक रिसर्च उसमें इंडोर्स होता है। फिर आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि जब भी कुछ चीज हम लोग पढ़ते हैं, मीन्स मान लो कि किसी को कुछ ये चाहिए, मीन्स जैसे मैंने बताया कि ये चीज होने के लिए, मीन्स आपने फोरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ लिया, फिर उसके अंदर आपको क्या बनना है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना है, या आपको क्लिनिकल बनना है, या तो पुलिस बनना है, या तो जो भी डिपार्टमेंट्स अलग से हैं वो बनना है, तो उसके लिए बनने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो ट्रेनिंग के प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसे ये होता है मतलब कुछ फील्ड्स होते हैं, उसमें ध्यान देना पड़ेगा, तो कोई एक फील्ड आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है इथिकल कंसिडरेशन। इथिकल कंसिडरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ये होता है कि जो मैंने पहले ही बताया कि जिसको विक्टिम है, जो ऑफेंडर है, जो विक्टिम, उसको तो सजा होगी, बट वो सजा अगर सही से हो रही है कि नहीं, उसको सारा चीज कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, वो सारा चीज एक बार आपको मीन्स उस टाइम में उसको समझना होगा कि सारा भी जो भी प्रोसेस हो रहा है वो लीगल वे से हो रहा है कि नहीं, कि जानबूझ के उसको फंसाया जा रहा है। ठीक है। फिर आता है पुलिस साइकोलॉजी में। पुलिस साइकोलॉजी से हम लोगों ने बोला था कि कुछ कुछ चीजें होती है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। हाँ, पुलिस साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो डॉक्टर अंजलि एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है, उनको पता चलता है कि पूजा एक स्टूडेंट है जो पढ़ना है, उसे क्या पढ़ना है, पुलिस साइकोलॉजी पढ़ना है, तो पुलिस साइकोलॉजी पढ़ते समय उसको पता चला कि क्या क्या पहले तो पुलिस बनना पड़ेगा उसके लिए, तो अब बोलिए अंशिका जी। सर क्रिमिनल टाइपोलॉजी क्या होता है? टाइपोलॉजी की साइकोलॉजी। टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी का मीन्स कि क्रिमिनल टाइपोलॉजी मीन्स कोई एक ही क्रिमिनल सेम सेम चीज पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, क्रिमिनल लाइक टाइपोलॉजी सीरियल क्या। लाइक सीरियल किलिंग जो होती है उसके हाँ, अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, मान लो कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक ही चीज बार बार में, क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, क्या बताया मैंने अभी, कुछ आइडिया है। क्रिमिनोलॉजी में आपने बताया कि जो क्राइम है वो ह्यूमन रिलेटेड, जो क्रिमिनोलॉजी है तो ह्यूमन रिलेटेड पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करता है क्रिमिनोलॉजी में, उसके। क्रिमिनोलॉजी में नो कि नो, क्रिमिनोलॉजी का मतलब है कि लाइक जो क्राइम सीन, जो अब सिर्फ ऑफेंडर करता है क्राइम सीन्स को। नहीं, क्रिमिनोलॉजी इज ए ब्रॉडर स्पेक्टर, मैंने क्या बताया, आप थोड़ा सा आपका थोड़ा सा इशू है, मीन्स आप समझ नहीं पाए, कोई इशू बात नहीं, मैं फिर से समझा रहा हूँ। क्रिमिनोलॉजी क्या है कि जो मीन्स कि मान लो कि आपने एक क्रिमिनल हुआ, क्या क्रिमिनल हुआ कि जो, अगर मान लो कुछ क्लीनिंग हो कि जैसे आपने बोला सीरियल किलिंग, क्लीनिंग, क्लीनिंग नहीं किलिंग, ठीक है। सीरियल किलिंग में क्या हुआ कि एक विक्टिम हुआ, विक्टिम को पता, मीन विक्टिम इंसेन था, उसके बाद उसने वो एक्टिविटी किया, बट वही एरिया में सेम चीज एक ही स्टेट में क्यों हो रहा है, वो थोड़ा ब्रॉडर देखता है, वो एक ही एरिया में क्यों हो रहा है, मीन्स 5-6 केस एक ही बार में निकल गया, एक स्टेट में एक महीना में 15-20 केस आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, वो क्रिमिनोलॉजी करता है, वो क्रिमिनोलॉजी ही निकालता है, उसका वो क्रिमिनोलॉजी का पार्ट है, कि वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखेगा, वो थोड़ा एरिया वाइज देखेगा कि सेम ही एरिया को 20 साल भर में इतना 50-60 केसेस, सेम केसेस क्यों आ रहे, लीगल केसेस क्यों आ रहे, क्रिमिनोलॉजी क्यों आ रहा है, सेम क्रिमिनल केसेस क्यों आ रहे, हो सकता है कुछ डिफरेंट 10-12-15 आते, वैसे नहीं, ज्यादा क्यों आ रहे हैं, मीन्स एग्जैक्ट एरिया में ही ज्यादा क्यों आ रहा है, तो वो उसमें कंसिडरेशन में लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी का मतलब वो है, समझ लो, समझ लो। यस। क्रिमिनोलॉजी क्या है, एक ना मीन्स पॉपुलेशन वाइज वो देखते हैं कि एक ही सिम्टम, मान लो कि एक ही जन को पहले, मान लो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हुआ, वही सेम मेंटल डिसऑर्डर होने के बाद सबका केस सेम हो रहा है, मीन्स पहले मेंटल डिसऑर्डर आ रहे हैं, वही सेम मेंटल डिसऑर्डर, फिर सेम ही चीज क्रिमिनल एक्टिविटी इंडल्ज हो रहा है, फिर सेम ही चीज हो रहा है, तो वो 15-20 जन 50 जन एक हफ्ते महीना में क्यों हो रहा है, तो उसका कुछ लिंकेज खोजने के लिए, उसको प्रिवेंशन करने के लिए वही वो सजेशन देता है, क्रिमिनोलॉजी के लिए वही है।
कि क्रिमिनोलॉजी वाले सजेशन देते हैं, वो कुछ अपना तरीका बताते हैं, टेक्निक देते हैं कि 1 महीने में अगर ये चीज हो रहा है तो उसका प्रिवेंशन के लिए ये मेथड हम लोग यूज करें। ठीक है, वो प्रिवेंशन भी बताता है। अगर एक तो रिसर्च करते हैं कि ये एक ही एरिया में इतने सारे एक ही सेम टाइप ऑफ डिसऑर्डर, सेम टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों हो रही है 1 महीना से, 50-60 जन एक ही जन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसका प्रिवेंशन के लिए वो क्या करते हैं कि उसको बताते हैं कि चलो ये इशू हो रहा है, मीन्स ये एरिया में हम लोग रिसर्च करेंगे, और सबका एक ही मेथड है, सबका एक ही क्रोनोलॉजी है कि पहले वही सेम सेम दिमाग का मीन्स मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होने के बाद वो फिर कहाँ जाते हैं, फिर वो सेम क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों इंडोज हो रहा है, वो सेम क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, उसका मतलब क्रिमिनोलॉजी में हुआ। और टाइपोलॉजी आपने जैसे बताया, तो क्रिमिनल टाइपोलॉजी का मतलब ये है, जैसे नाम से भी आपको पता चलेगा कि क्रिमिनल टाइपोलॉजी का मतलब क्या है। तो उसका फॉर एग्जांपल मान लो कि एक क्रिमिनल, एक ही क्रिमिनल, ठीक है, मान लो कि जो क्रिमिनोलॉजी क्या क्या क्रिमिनोलॉजी के अंदर है क्रिमिनल टाइपोलॉजी, ठीक है, वो सब पार्ट है। क्रिमिनल टाइपोलॉजी कैसे सब पार्ट है कि एक ही मींस क्रिमिनल टाइपोलॉजी का मतलब एक ही टाइप का इंसान, एक ही टाइप का इंसान, एक ही टाइप का डिसऑर्डर वो कैसे कर रहा है, मीन्स कैसे वो सब टाइप है उसका, तो एक ही इंसान मीन्स एक ही डिसऑर्डर वाला इंसान सेम ही क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों कर रहा है, कुछ और भी करता। बट वो क्या है, लिंकेज क्रोनोलॉजी क्या है कि वो डिसऑर्डर वाला आदमी मान लो कि 5-6 डिसऑर्डर है, तो 5-6 डिसऑर्डर में जो एक डिसऑर्डर है वो सिमिलर एक्टिविटी कर रहा है, वही क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। एक इंसान नहीं हो सकता, एक इंसान का बात नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट, एक इंसान का नहीं। मैंने देखा कि 15 इंसान है, 15 इंसान के सेम डिसऑर्डर हुए हैं, और सेम डिसऑर्डर होने के बाद सेम क्रिमिनल एक्टिविटी सिमिलर टू दैट एक्टिविटी, प्रीवियस एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी, वो 14 के 14 दिन उसने वही सेम चीज किया, तो वही टाइप हो गया। कि मान लो कि मैं एक डिसऑर्डर का नाम ऐसा तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं उतना ये नहीं, बट कोई भी डिसऑर्डर का एक ले लो, और उसमें अगर केस स्टडी पढ़ोगे तो उसमें पता चला एक ही डिसऑर्डर वाले सेम एक्टिविटी कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी कर सकते हैं, खाली डिसऑर्डर पकड़ना, ह्यूमन को नहीं, ह्यूमन तो डिफरेंट डिफरेंट है, अगर डिसऑर्डर सेम है उसके बाद उनका क्रिमिनल एक्टिविटी भी सेम है, तो वो एक टाइप हो गया। कि मान लो कि एक के कैटेगरी हो गया कि ये डिसऑर्डर हुआ तो इसके बाद ये हो सकता है, क्योंकि ये 14 बार हुआ, 15 बार भी हो सकता है, क्योंकि वो लगातार हो रहे हैं, 1 2 4 होते हैं, ठीक है। बट अगर रेगुलर बेसिस में 1 महीना में अगर 50-60 केसेस आएंगे, तो क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करेंगे, आगे देखेंगे, रिसर्च करेंगे, दूर से उनका पॉपुलेशन वाइज रिसर्च करेंगे, उनका क्रोनोलॉजी समझेंगे, उसके बाद एक प्रिवेंशन देंगे, तो एक टाइप भी देंगे। हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है, डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकता है। अब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को कैटेगराइज करने के लिए टाइपोलॉजी निकला है। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आइए, और कुछ पूछना है? नो सर। फिर आते हैं, क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा रहे थे पुलिस साइकोलॉजी। सर पुलिस। हाँ, यस तो सर। पुलिस साइकोलॉजी में क्या होता है कि एक स्टूडेंट है, उसको क्या पढ़ना है, पुलिस साइकोलॉजी पढ़ना। तो पुलिस साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको प्रिंसिपल्स पढ़ने, अप्लाइंग साइकोलॉजिक प्रिंसिपल्स, और पुलिसिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है, पुलिसिंग मीन्स पुलिस कैसा होता है, उसका प्री एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, असेसमेंट कैसे होता है, बाकी सारा चीज पूजा जी ने, मीन्स पूजा नहीं, क्या नाम है उनका, हाँ पूजा जी, हाँ पूजा जी ने इनको असेसमेंट करने वाला ये बताया था। ठीक है, कि पहले क्या होता है, मीन्स पहले उसका प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या होता है, पहले आपको एज एन ईपीआर 2019 डिफाइन क्या होता है, पहले हम लोग पुलिस बनते हैं, समझ रहे हैं? पहला प्रोसेस क्या है, हम लोग पुलिस बनते हैं, पुलिस साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, सबसे पहले पुलिस बनना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग एंड हायरिंग पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, मतलब जो प्री असाइंड है, मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल इंसान पुलिस साइकोलॉजिस्ट बन रहा है, वैसा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है, मैंने क्या बताया था स्टोरी, कि पुलिस वाला हेल्प करते हैं ना कुछ क्रिमिनल सॉल्व करने के लिए, कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनको असाइंड किया गया, क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की, पुलिस बनने के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ाई, क्या पढ़ाई की, जो पहले से हायरिंग है, ठीक है, पहले से पुलिस ऑफिसर का हायरिंग करते हैं, मीन्स पहले से पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं, उसके बाद उनको कोई स्पेशल ये दिया जाता है, मतलब उनको कोई स्पेशल कैटेगरी दिया जाता है। हो सकता है कि वो पुलिस ऑफिसर तो है, बट पुलिस ऑफिसर के अंदर वो स्पेशल क्या है, स्पेशलिटी क्या है, कि कोई फॉरेंसिक में है, या कोई मीन्स इन्वेस्टिगेशन में रहता है, कोई ऑफिस में बैठता है, कोई फील्ड ड्यूटी में रहता है, क्योंकि सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है।
पुलिस का भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पुलिस साइकोलॉजिस्ट कैसे हायर होता है, तो पहले पुलिस ऑफिसर रहता है, उसके बाद क्या होता है कि उनको पहले अच्छा से इवैल्यूएशन होता है। कैसे होता है कि एक टीम मेंबर, उनका जो साइकोलॉजिस्ट है, उनका जो प्रोसेस है, उनका अच्छे से इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन इज फॉर स्पेशल स्क्वाड, मीन्स कि एक टीम बनाते हैं। ठीक है, कभी एक बार देखना, कोई भी टीम आता है, मीन्स मान लो कि कोई भी जैसे बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि सीबीआई, नार्कोटिक्स, ठीक है, एनआईए, ठीक है, बहुत सारा है, बहुत सारे पुलिस के डिपार्टमेंट है। ठीक है, टैक्स वाले भी हैं, जैसे जीएसटी वाले आते हैं तो टैक्स ऑफिसर आते हैं, और उसके बाद जैसे कि नार्कोटिक्स वाले भी आते हैं। तो उसके अंदर एक जन नहीं है, जैसे फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक जन नहीं है, पूरा टीम है। तो वो क्या, पुलिस साइकोलॉजी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले असेसमेंट होता है कि इसको हायरिंग करना है, क्योंकि ये कैटेगरी फिट हो रहा है, उनका कुछ प्रोफाइलिंग सिस्टम होता है, वो करते हैं। उसके बाद इवोल्यूशन करते हैं, मीन्स उसको देखते हैं कि वो सेट हो रहा है, पा रहे कि नहीं हो रहा, वो पुलिस ऑफिसर सेट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। उसके बाद क्या करते हैं, स्पेशल कोड, मीन्स इनका एक टीम है, उसमें उनको इंडोज करते हैं पुलिस ऑफिसर। उसके बाद क्या होता है, एक्सेसिंग द पुलिस पर्सनल फॉर मेंटल, ठीक है, दोनों और फिर एक्सेस होता है। पहले इवोल्यूशन होता है कि प्रोफाइलिंग होता है कि इसका प्रोफाइल के रिलेटेड, कागज पत्तर के रिलेटेड, वो स्पेशल स्क्वाड, उनका जो टीम है वो एक्सेस ये करता है, असेसमेंट करता है। उसके बाद क्या करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होना चाहिए। फिर क्या होता है कि उनको एक सिचुएशन दिया जाता है, उनको केस स्टडी दिया जाता है, उनको रियल लाइफ मीन्स टेम्परेरी ऐसा ऐसा सिचुएशन दिया जाता है, हॉस्टाइल नेगोशिएशन मीन्स मान लो कि बहुत सारे होता है कि मान लो अ, एक आया कि मीन्स अभी सुसाइड करने वाला, मीन्स जैसे न्यूज में देखोगे, बहुत सारा वर्ड में यूज करूंगा, बट आप वो चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ट्रिगर नहीं होना, टू बी ऑनेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में कभी मान लो कि इन प्रोसेस है, मीन्स एक इंसान क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए इन प्रोसेस है, हो सकता है अपना अपना देह तक भी कर सकता है, ठीक है, अपने आप को मीन्स वो ये भी कर सकता है, सरेंडर भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं करके कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि जो आपको जाके निगोशिएट करना पड़े, उसी समय करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बाद में करूंगा, कल करूंगा, पर नहीं, उसी टाइम आपने देखा कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है, वहां जाकर नेगोशिएट करो। तो वो करने से पहले उनको वैसा सिचुएशन दिया जाता है, वैसा ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसा रिलेशनशिप मैनेजमेंट समझाया जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे वो चीज कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पुलिस लोगों को कैसा साइकोलॉजी बनता है। वो पुलिस लोगों को पहले पर्सनालिटी चेक होता है, उसमें क्या होता है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसियस, ठीक है, उसका मतलब क्या, पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो जो अपना कम्युनिटी में कैसा उनका प्रोफाइलिंग है, मीन्स जितना साल उन्होंने काम किया, एक दो साल, 3 साल, 4 साल, जो भी उन्होंने काम किया, तो उसके लिए जो काम किया, तो वो कैसा काम किया, वो कमिट कैसा है, उनका ड्यूटी काम करने का तरीका कैसा है, सोशली वो कैसे ये कर रहे हैं, उनका प्रोफाइलिंग कैसा है, वो चेक होता है। उनका तौर तरीका कैसा, बात करने का तरीका कैसा है, सॉरी। फिर उसके बाद आता है कंसिस्टेंटनेस। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपका समझने का तरीका है, जो परफॉर्म आपको जो काम दिया जा रहा है, वो उसको करने के लिए आप कितना मीन्स एक ही चीज करने के लिए आप कितना बार मीन्स सेम चीज कैसे कर रहे हो, मीन्स उसमें आप कर पा रहे हो नहीं। एक टास्क दिया जा रहा है और हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, एक दो टास्क ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रिटिकल हो सकते हैं, बट हमेशा टास्क देने टाइम एक ही आप पैटर्न फॉलो करोगे, आप नहीं कर पा रहे हो। तो आप देखते हैं कि वो जो जो टास्क दिया गया वो सही से फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, कि केयरलेस हुआ गया, मीन्स केयरफुली उन्होंने हैंडल किया, वो सारा चीज पर्सनालिटी में आता है। फिर आता है पुलिस स्ट्रेस। पुलिस स्ट्रेस में क्या होता है कि कुछ कुछ पुलिस का जॉब्स को बहुत होते हैं, मीन्स हाई होते हैं, हाई सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशन रहता है, कोई ऐसा केस रहता है कि मुझे अभी का भी डिसीजन लेना है, तो उनका प्रोसेस भी हम लोग देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है पुलिस स्ट्रेस। तो पुलिस स्ट्रेस कैसा होता है कि पहले उनको सिखाया जाता है। ठीक है, मान लो कि कोई ऐसा सिचुएशन दिया गया है जो आपको पता चले कि वो सिचुएशन में आपको एक डिसीजन लेना है, बट आपको एक चीज नहीं समझ आ रहा, आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आपको अंदर से एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह आ रहा है, तो उस समय आप कैसे डिसीजन लोगे, उसके लिए उसका आपको कैसे अपने आप को स्ट्रेस का कंट्रोल कर सकते हो, वो वैसा हॉस्टाइल सिचुएशन में वो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर आता है इंटरवेंशन, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, अगर मान लो कि आपको स्ट्रेस है, पहले से है, या बीच में आपको लग रहा है, तो आप जाके वो भी कर सकते हो, अपने अपने साइकोलॉजिस्ट जाके, बाकी सब जाके इंटरवेंस, एक सिस्टम कैसे फॉलो करोगे, उसका हेल्प कैसे करोगे स्ट्रेस को हटाने के लिए, वो सारा चीज ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद होता है प्रोमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अमंग पुलिस पर्सन। ठीक है, तो उसके बाद आपका डे टू डे लाइफ में जो भी आपका काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, कैसे बात हो रहा है, क्या हो रहा है,
सारा चीज मीन्स एक पॉजिटिव आप आपको सही से मीन्स आपको ये मिल रहा है कि नहीं, प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं, यहाँ भी वैसे ही होता है मीन्स कि नॉर्मल सा आपका इंसान मीन्स आपको अच्छे से अप्रिशिएशन वगैरह हो रहा है कि नहीं, जो आपका स्ट्रेस लेवल मेंटल लेवल हेल्थ लेवल के लिए हेल्प होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि डिफाइन है स्ट्रेस का मतलब लार्जेस्ट एंड फोर्थमैन बहुत फेमस है कि जब बिटवीन ए पर्सन एंड एनवायरमेंट अप्रेजल है ना। समझ रहे हो क्या है लिखा हुआ है इसमें? इसमें क्या लिखा है कि एक ह्यूमन मीन्स मान लो एक ह्यूमन जो अपना जगह में रहता है वहां वो अप्रिशिएट हो रहा है कि नहीं, अप्रेजल उसको मिल रहा है कि नहीं, उसको उसको ग्रेटिट्यूड उसको मीन्स उसको अच्छी चीजें पॉजिटिविटी वहां मिल रहा है कि नहीं, वहां उसके बीइंग से वहां स्ट्रेस का डिफाइन होता है। मान लो कि एक ही इंसान वो 10 बार 10 साल से एक ही जॉब कर रहा है, जॉब करने के बाद उसको अगर मान लो कि वो ये नहीं हो पाया मीन्स धीरे धीरे वो प्रमोशन उनको नहीं मिला, तो उसके रिलेटेड वो चीज ये पता चलता है कि वो मेंटल उसका स्ट्रेस का लेवल अलग हो चुका है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेस का लेवल है वो डिपेंड करता है कि उसका मेंटेलिटी के ऊपर, उसका एनवायरनमेंट के रिलेटेड, क्योंकि उसको वो देख रहा है कि सारा डिपार्टमेंट में उसको प्रमोशन सारा हर किसी को मिल रहा है, बट उसको अगर 10 साल से नहीं मिल रहा तो उसका स्ट्रेस लेवल अलग होगा। इसके बारे में ये बताएगा। ठीक है, फिर आता है पुलिस और ह्यूमन रिलेशन दोनों का कैसा इंटरेक्शन है। इसमें क्या होता है कि अगर पुलिस ऑफिसर और कोई एफआईआर लिख रहा है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है तो कोई आया एफआईआर लिखने के लिए, तो उसका पहले ये होता है कि वो उनका मीन्स सच एज मीन्स उसमें लिखा है प्रिसेप्शन ऑफ द पुलिस है ना इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर अकाउंटेबिलिटी क्रिमिनल रिपोर्टिंग एंड सेफ्टी इंश्योरेंस। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है कि पर्सपेक्टिव पुलिस का, पब्लिक और पुलिस के क्या पर्सपेक्टिव है पहले वो ध्यान दिया जाता है। उसके बाद वो कोई भी एफआईआर लिखा गया तो उसके बाद वो कैसे प्राइवेसी मेंटेन हो, वो कैसे सिक्योर रहे। उसके साथ अगर कोई मान लो कि वो हाई एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है तो वो कैसे मीन्स वो कैसे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है, वो कैसे सेफ्टी वो पुलिस वाले उनके सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो सारा चीज बताया जाता है। फिर जाता है प्रोमोटिंग पॉजिटिव कॉन्टेक्ट बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक। ठीक है, तो फिर प्रोमोटिंग होता है मीन्स अच्छा रिलेशन संभालने के लिए उनको भरोसा दिया जाता है कि हम लोग आपके लिए बने हैं, आप ही का काम के लिए हैं, तो वो बाकी सब चीजें होती है उसमें करना जरूरी है। दोनों का रिलेशन बनाने के लिए कुछ तो मीन्स अच्छा पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। फिर आता है कुछ कुछ चीजें होती है जैसे पुलिस दिन दहाड़े मीन्स ऐसा चीजें होती है जो डे टू डे लाइफ में पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सेफली कैसे रखना है, उसको इंक्वायरी कैसे रखना है, उसको प्रोसेस में कैसे चलाना है, ये पुलिस और ह्यूमन रिलेशन के दोनों एक पब्लिक पार्ट है। ठीक है, फिर आता है पुलिस एंड स्पेशल पॉपुलेशन। तो स्पेशल पॉपुलेशन कौन है, मान लो पुलिस और जो ऐसा है मीन्स की जो विक्टिम्स है। ठीक है, विक्टिम्स है और उनके साथ कैसा बिहेवियर है, जो मेंटल इलनेस है, जो मीन्स इमिग्रेंट्स है, मीन्स बहुत सारे केसेस ऐसा हो रहा है पब्लिक पॉपुलेशन के रिलेटेड बोलोगे तो बहुत सारा है, एक कैटेगराइज बना हुआ है। तो उसके साथ पुलिस कैसे कोप अप कर रहे हैं, कैसे ग्रुपिज्म कैसे कैसे कोप करने के लिए स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, वो ज्यादा ये करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं करेक्शनल साइकोलॉजी में। ठीक है, करेक्शनल साइकोलॉजी में क्या होता है कि एक जब एक कब आता है पता है करेक्शनल साइकोलॉजी, जब आप किसी को ठीक कर रहे हो, ठीक कहाँ कर रहे हो मीन्स वो क्रिमिनल है आपको पता चला, उसको कोर्ट वगैरह सारा चीज हो गया, उसका प्रोसेस हो गया, उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन सेंटर गया, उसके बाद उसका ठीक ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है वो करेक्शनल साइकोलॉजिस्ट का होता है, करेक्शनल साइकोलॉजी में होता है। उसमें क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, उसका असेसमेंट कैसे हो रहा है, वो डे टू डे लाइफ में क्या क्या एक्टिविटी में इंडोल्ज हो रहा है, वही उसका एक्टिविटी सही से हो पा रहे हैं कि नहीं, जो मेथड यूज करने बोल रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका करने के बाद उसका क्या क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो वो सारा चीज करेक्शनल सेटिंग्स में होता है। करेक्शनल इज अ मान के चलो कि मुझे एक एक उल्टा सीधा चीज को उसको सही से करेक्शन करना, सही से बैठाना है। तो मान लो कि ये ऑफेंडर्स जो आते हैं, जो विक्टिम्स आते हैं, उसके बाद हाँ वो उसमें जब उनको केस वगैरह जो जो वो इंडोल्ज हो जाते हैं, उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट जो है नहीं जो कोर्ट वाले हैं, जो उसको केस होने के बाद वो जो विक्टिम बोला जाता है, तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर जाते हैं क्योंकि वो मेंटली इल है। तो मेंटली इल होने के बाद उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो असेसमेंट होता है वो करेक्शनल साइकोलॉजी में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है कि जो असेसमेंट एंड करेक्शनल सेटिंग, तो उसमें क्या है कि आपको मीन्स मान लो कि जो हेल्थ कैसा था, हेल्थ के रिलेटेड कैसा था, मीन्स कि मेंटल हेल्थ तो था ही था, बट उसके बाद वो सूटेबल है क्या, वो मेंटल हेल्थ के लिए मतलब कोप अप करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी है,
मीन्स पहले उनसे बात किया जाएगा, उसको ऑब्जर्व, उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, हो सकता है और उसका प्रेशर के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण वो जैसा था पहले, मीन्स रिहेबिलिटेशन सेंटर से आने से पहले जैसा था, वो क्या, वो उसमें उसमें उसका एक्टिविटी कैसा था, और रिवॉल्यूशन सेंटर आने के बाद क्या एक्टिविटी है, पहले वो असेसमेंट होता है। फिर आता है स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कि उसको पहले स्ट्रैटेजी में मीन्स पता चल गया कि ये असेसमेंट होने के बाद ये कंडीशन है, ऐसे ऐसे कंडीशन में ये मेथड डालना है, तो वो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। फिर उसके बाद उसको जो स्ट्रैटेजी डालने के बाद, स्ट्रैटेजी होने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसको उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, कि ऑब्जर्व उसको समझते हैं कि मीन्स ये चीज मैंने मेथड डाल दिया, उसको करने के लिए कह दिया। मान लो कि नॉर्मल सा एक रूटीन है सॉरी रूटीन है कि उसके मेंटल हिलनेस को ठीक करने के लिए उसका जो भी सीवियर पॉइंट है, वहां पर उसको जो सजेशन और एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है वो सही से कर पा रहे कि नहीं, वो एवल्यूशन में जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो धीरे धीरे सारा चीज मीन्स ठीक से चलता है, तो फिर हम लोग फिर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है वहां कर भी डेली वहाँ ट्रेनिंग होता है, कि मान लो कि ऐसा ऐसा केस आने से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कुछ को रिहेबिलिटेशन से बहुत अच्छे हैं जो हमेशा मीन्स ट्रेनिंग सेशन में ही रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा नया नया केसेस आते हैं, नया नया केसेस के आने के बाद उनका एक क्या है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर में कोई ना कोई पॉइंट्स तो ऑब्वियसली सिमिलर रहेंगे, सिमिलर पैटर्न्स रहेंगे, बट सारा चीज नहीं। तो सबको ऑब्जर्व करने के बाद एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन होने के बाद इसको ये ट्रेनिंग तो होगा ही होगा, प्लस उसका एडवांस क्या है, क्या ठीक है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, बाकी सब चीज के लिए ट्रेनिंग वहाँ दिया जाता है, जो भी वो स्टाफ मेंबर्स होते हैं। फिर आता है करेक्शनल रूल्स, क्या आता है, तो उनका सबसे पहले क्या है कि जो इनमेट्स होते हैं और जो स्टाफ रहते हैं, दोनों का डेवलपमेंट कैसा होता है, पॉलिसी डेवलपमेंट मीन्स दोनों का जो एक्टिविटी हो रहा है, दोनों का सिमिलर एक्टिविटी हो रहा है, तो अगर मान लो वो दोनों एक दूसरे का इंडिविजुअल मीन दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं, और उस समय वो कैसे काम कर रहे हैं, दोनों को अपना अपना रोल पता है कि नहीं पता। ठीक है, तो वो सारा चीज बताते हैं, सारा चीज रोल डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जब रोल डिफाइन करते हैं तो सबसे बड़ा चीज है कि सब सेफ होना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। हो सकता है क्योंकि वो क्रिमिनल्स है, जिसमें उनको पता चला उनका दिमाग ऐसा है, बट वो चीज क्लियर करने के लिए वो क्या करते हैं, कि वो क्लियर करने के लिए वो ये कहते हैं कि जो भी स्टाफ मेंबर्स प्लस जो विक्टिम्स होते हैं, दोनों का जो रिलेशनशिप वो सेफर है कि नहीं। ठीक है, दोनों का रिलेटेड जो भी प्रोग्राम डेवलपिंग, जो भी मेंटल एक्टिविटी हो रहा है वो सेफ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वो रोल से उनको बताया जाता है। फिर आता है एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी, तो सबसे पहला ये है जो एरिया है वो क्या है, सबसे पहला एरिया, तो सबसे पहला एरिया है लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, एप्लीकेशन इन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, प्रोसीडिंग में क्या होता है, लीगल प्रोसीडिंग में क्या होता है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहला है कि कोर्ट help courts make information decision regarding sentencing and rehabilitative after treatment। मान लो कि टीम ने पूरा अच्छा काम किया, तो वो पूरा फॉरेंसिक टीम का डेटा के अकॉर्डिंग क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, वो डिसीजन में ला पाता है कि उसको आगे कैसा, कौन सा मीन्स कितना सेंटेंस देना चाहिए, मतलब 5 साल, 6 साल, 10 साल, कहाँ कौन से रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहना जाना चाहिए, और उसका क्या ट्रीटमेंट चलना चाहिए। ये सारा चीज वो असेसमेंट करके वो एज एन फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट मीन सारा चीज करके वो देता है। ठीक है, फिर आता है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ है, तो वो है लीगल जजमेंट। ठीक है, और फेयर एंड और जस्ट आउटकम्स। ठीक है, फेयर एंड जजमेंट्स की उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, मान लो कि वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए उसका गलत डिसीजन उसके साथ रहना चाहिए। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी का क्या सबसे बड़ा रोल है कि वो एक फेयर डिसीजन लाने लाने के लिए वो कुछ कुछ ऐसा टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ ऐसा फैक्टर्स यूज करते हैं जो जज को भी प्रॉब्लम नहीं होता और विक्टिम को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो ये रहता है। तो रिसर्च कंट्रीब्यूशन में क्या रहता है कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या करता है, सबसे पहले जो आई विटनेस है उसका मेमोरी सही करता है, मीन्स इम्प्रूविंग। ठीक है, लीगल प्रैक्टिस ऐसा होता है, मीन्स इसमें लिखा फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट रिसर्च impacts legal practice by providing understanding the eyewitness memory, juror decision making। ठीक है, जूरी का डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन और ऑफेंडर्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी का क्या रोल रहता है, कंट्रीब्यूशन, रिसर्च कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, उसका क्या हेल्प मिलता है, तो आई विटनेस जो मेमोरी मीन्स जो विटनेस का मेमोरी कैसा मीन्स वो उस टाइम वो कैसा हो सकता है, कैसा वो बोला है, और इन्होंने क्या क्या लिखा, मेन मेन पॉइंट्स क्या लिखा,
उसका वो हेल्प मिलता है। कि जूरी का डिसीजन को भी हेल्प मिलता है कि मान लो कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छा से उन्होंने असेसमेंट नहीं किया, सारा प्रोसेस फॉरेंसिक साइकोलॉजी पूरा टीम ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो हो सकता है कि कोई केस ऐसा क्लियर नहीं हो सकता, कोई किसी को डिसीजन गलत भी हो सकता है, तो उसके लिए वो हेल्प करता है। फिर आता है इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर ऑफेंडर्स, ठीक है। तो इंटरवेंशन मीन्स जो सही ट्रीटमेंट चाहिए, जो सही आगे जो अगर मान लो कि ऑफेंडर्स है पता चल रहा है, बट सही तरीके से कैसे उसको जजमेंट में लाए, वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है। और उसमें क्या होता है कि लीगल प्रोसेस करने के लिए सबसे बढ़िया रहता मीन्स वो उनका जो रिपोर्ट के कारण लीगल प्रोसेस अच्छा से हो सकता है, एक्यूरेसी उनकी अच्छी मिलती है, ठीक है, एनहांस एक्यूरेसी इफिशिएंसी ऑफ द लीगल सिस्टम, ठीक है। अब मान लो कि अगर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जितने मीन्स है, उसके बाद जो टीम है वही ठीक से रिपोर्ट ना दे, तो धीरे धीरे आगे कैसा अच्छा से प्रोसीडिंग कैसा होगा, सेफ कैसा रहेगा, लीगल सिस्टम कैसे चलेगा, तो उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं उन लोग, वो सबसे बड़ा रहता है। सबसे बड़ा आई विटनेस मेमोरी सही से लिखी जाती है, उसका डिसीजन मेकिंग जूरी का सही रहता है उसके चलते। उसके बाद जो भी ऑफेंडर्स को जो भी सारा चीज मीन समझाया जाता है, बोला जाता है, करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए उनको हेल्प मिलती है, जिससे उनको डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, बाकी कोर्ट को भी और अपना जो भी जूरी मेंबर्स है उसको, ठीक है। फिर उसको क्या हेल्प मिलता है, तो लीगल इसमें क्या मिलता है, वो वर्क जो करते हैं उसके बाद उनको कंट्रीब्यूशन क्या रहता है पूरा लीगल सिस्टम को, कि लीगल प्रोसीजर अच्छे से आते हैं, एक्यूरेसी आते हैं रिजल्ट और इफेक्टिव रहते हैं लीगल सिस्टम।